नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा मंदिर से संबंधित आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं वो जानेंगे। आप लोगों ने पूछा है दीदी छोटा बच्चा है, पूजा नहीं कर पा रही हूँ तो क्या करूँ, पति पूजा कर लेते हैं तो क्या दोबारा से कर सकती हूँ, दीपक धोने के लिए मैं तो ऐसे बता चुकी हूँ फिर भी आप लोग पूछे हैं। इसी प्रकार के कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान पूर्वक पूजा से संबंधित सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो मैं पूजा करके मंदिर में कई बार वीडियो समझा चुकी हूँ, जो भी आप लोगों के प्रश्न है लिख कर उसको बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उन्हें वो वीडियो नहीं मिलता है। आप लोग सर्च कीजिएगा, मेरे सभी वीडियोज मैं बना कर रखी हूँ। जो आप लोग प्रश्न करते हैं ना वो मैं बता ही रहती हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद मिलता नहीं है। आप सर्च कीजिएगा, ममता तिवारी के नाम से जल्दी आ जाता है, ममताज वे के नाम से जल्दी नहीं आता। तो आपको मिल जाएगी मेरी सारी वीडियोज, मैं कई बार पूजा करके दिखाई हूँ। तो आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारे पति अगर सुबह में अगरबत्ती धूपबत्ती जल्दी में जलाकर पूजा पाठ कर लेते हैं तो क्या मैं दोबारा से जाकर पूजा पाठ कर सकती हूँ, बर्तन वगैरह भगवान का धोकर स्नान करा? जी बिल्कुल, आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बर्तन वगैरह आपके पति नहीं धोए हैं या सासू माँ, चाहे मान लीजिए कोई भी अगर नहीं धोकर पूजा किया है, केवल धूपबत्ती जला के हस्बैंड चले गए हैं, तो आप दोबारा से जाकर संपूर्ण पूजा कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न है कि अगर कोई ना कोई घर का अगर पूजा अच्छे से कर लेते हैं विधि विधान से, तो क्या हमें भी जाकर फिर संपूर्ण पूजा करनी है, भोग वगैरह लगानी है? जी नहीं, आप केवल दीपक बाती जलाकर रख दीजिएगा। अगर कोई पाठ वगैरह करनी है तो कर सकते हैं, या केवल आप लोग प्रणाम करके धूपबत्ती अगरबत्ती जलाकर चले आइएगा। तीसरा प्रश्न है दीदी गोल बत्ती के लिए मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी तो घर में नहीं जलाते हैं। तो देखिए, गोल बत्ती और लंबी बाती का ना आप लोग मन से भ्रम निकाल दीजिए, कोई भी बाती आप लोग जला सकते हैं। आप ही लोगों का प्रश्न आया था कुछ दिन पहले कि मंदिर में मतलब आप लोगों का कैसे आग लग जाता है, चुनरी में पकड़ लेता है, भगवान के फोटो में पकड़ लेता है, इसलिए मैं समझाई थी। गोल बाती मैं तो हमेशा लंबी वाली ही बाती जलाती हूँ, लेकिन गोल भी रखी हूँ, ऐसा नहीं है। तो गोल बाती क्या होता है ना, बहुत मोटा मोटा होता है और उसके लौ जो है ना इतने ऊंचे ऊंचे जाते हैं, एक तो धुआं भी निकलता है और दूसरे में मंदिर में जैसे आग पकड़ने का डर भी रहता है, खतरा रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं समझाई हूँ कि एक बाती में आप लोग 3 कर लीजिएगा उसको खोल के, वरना मोटी बाती की वजह से ना बहुत धुआं भी होता है और आग लगने का चांस रहता है। ध्यान रखिएगा। आप लोग मंदिर की सफाई करते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति टूट गई, दीदी आग लग गया मंदिर में, सभी देवी देवताओं की फोटो जल गई, सुनकर बहुत दुख होता है। और आप लोगों ने वट सावित्री के लिए भी बोला है कि वट सावित्री व्रत जैसे हस्बैंड के लिए बनियान वगैरह चढ़ाए थे तो जल गया, तो इससे क्या कुछ मतलब डर लग रहा है ऐसा वैसा। तो देखिए, थोड़ा सा हमें ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, और बाकी गलती से अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को इतना डरने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो में देखिए ये भी बता दी, आप लोगों ने पूछा था, ठीक है, ऐसे मैं रिप्लाई दी हूँ, फिर भी आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि थोड़ा ध्यान पूर्वक कार्य कीजिए और हमेशा एक थाली या एक पात्र में ही दिया को रखिए, कपड़े और पेपर वगैरह पे ना रखें, नहीं तो आग लग जाएगा, फिर भगवान का फोटो वगैरह मूर्ति जल जाता है, जो कि कितना बुरा लगता होगा बताइए। तो जिनकी खंडित हो गई हैं वो विसर्जन कर देंगे, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ, और जो जल जाते हैं फोटो वगैरह हटा देनी चाहिए, नया फिर लेकर आइएगा। ये हो गया। और आप लोग बाती का ध्यान रखिएगा। लंबी वाली बाती में क्या होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि गोल यहाँ जलाते हैं लंबी वहाँ जला, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के सामने दीपक जलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे ना कि लंबी वाली से क्या होता है ना, नीचे रिस के तेल, जैसे दिया के नीचे तले में तेल आ जाता है तो फिर गंदा होता है, इसलिए मैं बताई थी कि उसको भी गोल करके आप लोग जला सकते हैं, बहुत ही आराम से जल जाती है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि दीदी दिया से क्या हम धूपबत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं? तो देखिए, आपको बताई ही थी कि सच्चाई यही है, जब मंदिर वगैरह में हम जाते हैं ना
तो आजकल धूप बत्ती जैसे आप चाहिए कि माचिस के तिल्ली से जला लें, मोटे मोटे होते हैं, जलते नहीं हैं। अलग अलग वेराइटीज के मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगरबत्ती जल जाते थे, लेकिन आजकल लोग अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। तो आप दिया से जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिया से जला कर रख सकते, एकदम सच्चाई है। मंदिर जाते हैं, वहाँ पर भीग जाता है, नहीं रहता है, तो हम जला ही लेते हैं जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या दिया दोनों समय धोनी चाहिए? तो जी नहीं, आप सुबह धो लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, शाम को फिर उसमें बाती डालकर और फिर आप लोग दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों समय आपकी इच्छा है तो आप धो सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूंगी। लेकिन मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और उतना सब नहीं हो पा रहा है आपसे, तो दिया धोने की जरूरत नहीं है। बाकी भगवान का पात्र धोकर भोग लगाइएगा, दिया नहीं धोनी चाहिए। उसमें अगले दिन आप लोग जरूर धो दीजिएगा। शाम को फिर से आप लोग, अगर बाती बची है तो तेल डालकर जला दीजिए, नहीं है तो नई बाती लगाकर फिर प्रज्वलित कर दीजिए। घंटी वगैरह हम सब बजाते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं। अब जो घंटी शाम को नहीं बजाते हैं, वो अपने घर का नियम जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दीदी शंख कैसे रखें? तो देखिए, शंख को तो पानी डाल के हमें रखनी है, तो ऐसे पलट के ही रखेंगे, ठीक है। मैं कई वीडियो जो मेरे मंदिर में देखिएगा, मैं शंख रखती हूँ। मैं 2 शंख नहीं रखी हूँ, कुछ लोग 2 रखते हैं। एक शंख में जल डाल के रखते हैं और एक शंख बजाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैं 2 तो नहीं रखी हूँ। क्यों बोलूँ आपसे, उसी शंख में जल डाल के रखती हूँ। जब बजाना होता है तो जल को गिरा देते हैं और फिर उसमें जल भर देती हूँ। प्रतिदिन भी भर देती हूँ ताज़ा जल, और वो फेंक देती हूँ। साफ करके आप लोगों को कोलगेट से दिखाई ही हूँ। कुछ लोग बोले हैं कि कोलगेट से नहीं धोना चाहिए, देखिए वो जूठा नहीं था, दोनों न्यू था, तो सफाई के लिए ठीक है, इस्तेमाल किए थे, कोई जूठा नहीं था। अब किस चीज़ से बना है, सॉल्ट रहता है, आप लोग बोले हैं, कोई बात नहीं। सफाई के लिए अगर सॉल्ट भी इस्तेमाल करना पड़े तो कर सकते हैं, केवल ध्यान रखने जूठी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटे छोटे बच्चे हैं दीदी, पूजा हमारा रह जाता है, नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, छोटा बच्चा हो या मान लीजिए समय नहीं है आपके पास, तो एक तो पहले मैं आपको बहुत पहले से ही समझाते आ रही हूँ कि कभी भी अपने मंदिर को हमें उपवास नहीं रखनी चाहिए। मंदिर उपवास रखना आप लोग तो समझ ही सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर में हमेशा दिया बाती पूजा पाठ होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल हम मंदिर बना लिए हैं 100 पीस के लिए और उसमें पूजा पाठ नहीं हो रहा है, तो ये सही नहीं है। आप खा पी कर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं सुबह हो पा रहा है, बासी मुंह से हो पा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग खा पी कर भी पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भगवान ने उस लायक सब कुछ दिया है, तो आप अनाज मत खाइए, दूध से बनी हुई छेना वगैरह मतलब फाड़ के खा लीजिए, और शरबत वगैरह पी सकते हैं। सुबह सुबह तो शरबत पियेंगे तो बीमार हो जाएगा, लेकिन चाय वगैरह पी सकते हैं। मान लीजिए जिनका लेट होने लगता है उनके लिए बता रही हूँ। और जो नहीं हो पा रहा है, छोटे बच्चे हैं, तो अभी बच्चों का ध्यान रखिए, वही आपका सबसे बड़ा पूजा है। भगवान कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे स्वयं में भगवान है। तो भगवान अपने बच्चों का ध्यान रख के उसके बाद भी जब भी समय मिलता है एक हाथ जोड़ लीजिए। जब भी स्नान करती हैं, स्नान तो कभी तो करती होंगी, सुबह ही कोशिश करें तो जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेनी है और एक दीपक प्रज्वलित करके रख देनी है, या धूप बत्ती अगरबत्ती जितना आपसे बन पड़ता है, और प्रणाम कर लेनी है। समय है तो पाठ कीजिए, समय नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, केवल प्रणाम करके भी आ सकती हैं। तो ये, लेकिन पूजा हमें जरूर करनी है, ये नियम तो मतलब आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बिना पूजा का किसी दिन हमें नहीं रहनी है। प्रणाम भी करनी है, लेकिन मंदिर में भोग जरूर लगानी है, दीपक जरूर जलानी है। क्लियर हो गया? भोग कितनी देर के बाद उठाएं, कई बार बता चुकी हूँ। भोग हमें उठा लेनी है, कुछ देर पूजा करके ना बाहर निकल जाइए, 1-2 मिनट के बाद जाकर फिर भोग आप लोग उठाकर खा लीजिए या घर परिवार में बांट दीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, दीदी तुलसी जी का दिया जो है ना बुझ जाता है तो क्या करें? तो देखिए, आप ना एक छोटा सा पॉट वगैरह घड़ा टाइप का कुछ ऐसा लेकर आइए, उसी में दिया को रख दीजिए। जो हवा लगे तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे रखी हूँ। गमले में एक छोटा सा मिट्टी का गमला है, उसी के अंदर मैं दिया को रख देती हूँ,
और हवा वगैरह से बच के वो दिया, बहुत तेज हवा रहती है तो उसमें भी बुझ जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत हवा अगर चलती है तो मेरा दिया नहीं बुझता है। तो कुछ पॉट वगैरह में भी रख सकते हैं, मिट्टी का अगर कुछ है उस प्रकार का, या खंड कुछ दीपक वगैरह मिले जिसमें जाली जाली सा रहता है, तो आप लोगों का दिया नहीं बुझेगा। थोड़ा अपना बुद्धि और विवेक से काम लेनी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि नॉनवेज खाते हैं तो शाम को क्या दिया जला सकते हैं? तो देखिए, सुबह में आप नॉनवेज खाएं और फिर शाम को भगवान का दीपक वगैरह करेंगे तो सही नहीं है। उस दिन आप छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए दूर से, लेकिन नॉनवेज खाकर भगवान की पूजा और आरती हमें नहीं करनी चाहिए। अगले दिन बाल वगैरह धोकर आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि दीदी हम भगवान के लिए जो भी पैसा वगैरह निकालते हैं उसका क्या करें? तो देखिए, पैसा वगैरह तो निकालती हैं, अगर आपके यहाँ कुछ भी जैसे अभी आम का दिन है या कोई मिठाई वगैरह हो गया, कोई फल हो गया, जो भी आप बाजार से कुछ लाते हैं, भगवान को भोग जरूर लगाइए। भोग लगाकर ही खानी चाहिए। पहले भगवान, मान लीजिए कोई मतलब शुद्ध चीज़ है, वो जूठा वगैरह नहीं है, तो पहले भगवान के सामने हमें रख कर हाथ जोड़ लेनी चाहिए। जल वगैरह नया ले लीजिए, वो सुबह वाला जल मत रखिएगा, और फिर दूसरा जल लेकर घंटी बजाकर भगवान के सामने रख कर और आचमन कर दीजिए। 3 बार या 2 बार आचमन करके भगवान को प्रणाम करके कुछ देर के लिए हट जानी है, और हटने के बाद फिर वो मिठाई हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, जो भी हो गया, आप लाकर घर परिवार में बच्चों को बांट सकते हैं। ये हो गया। और पैसा जो आप लोग निकालते हैं, तो देखिए पैसा आप लोग उसी पैसा से भगवान के लिए आप लोग तेल, मैच बॉक्स, जैसे भगवान के लिए कोई बर्तन पात्र वगैरह खरीदना है पीतल का, या दिवाली में कुछ शॉपिंग करनी है, तो भगवान के पैसे से ही आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भगवान का पैसा भगवान में नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि अपने घर में आपकी जो भी भांजी आती है, भगिनी जिसको कहते हैं, या आपके ननद आती हैं, तो भगवान का निकाला हुआ पैसा भी उनको आप लोग दे सकते हैं। तो 2 तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप लोगों का प्रश्न था, दीदी शुक्रवार को पैसा निकालते हैं या पहला पेमेंट आता है तो पैसा सैलरी से निकालते हैं, तो उसका क्या करें? तो यही कार्य आप लोग कीजिएगा। किसी भी व्रत त्योहार में भी खर्च कर सकते हैं, केवल भगवान के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, खुद के लिए मत खरीदिएगा। और अगला प्रश्न है कि क्या सुबह में सुंदरकांड पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं रहता है, तो क्या शाम को पढ़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप लोग 9 बजे तक सुंदरकांड, 9 बजे से पहले, उसके बाद नहीं। आपको मान लीजिए 9 बजे से पहले जब भी समय मिलता है, आप लोग हाथ पैर धोकर और बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। दीपक जलनी चाहिए। जब भी पाठ कीजिएगा ध्यान रखिएगा, दिया आपका एक मतलब प्रज्वलित होनी चाहिए, क्योंकि दिया जो है ना वही सुनता है, वही साक्षी होता है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जरूर प्रज्वलित करके हमें रख कर ही पूजा करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का आप पाठ करते हैं तो जरूर दीपक प्रज्वलित करके ही कीजिए। एक आसन लगाकर बैठकर कर सकते हैं। हर प्रकार के वीडियोज में आरती करके, पूजा पाठ करके, सुंदरकांड पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ के, सभी प्रकार के वीडियोज चैनल पे अपलोड की हूँ। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि पूजा से संबंधित जितने भी आप लोगों ने प्रश्न किए थे सभी बातें आपको बता दी। और आखिरी प्रश्न है कि गुरुवार के दिन क्या केवल सिर के ऊपर से पानी से स्नान कर सकते हैं? तो देखिए, जरूरत ना पड़े तो बाल भी ना भिगाएं। बहुत जरूरत पड़ जाए, अभी गर्मी है, मान लीजिए कि आपको मन हो रहा है, तब आप कर सकते हैं, वरना गुरुवार के दिन अगर बाल ना भिगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई व्रत वगैरह पड़ जाता है, मजबूरी में भिगाना पड़े, धोना पड़े, तो बात अलग है, लेकिन आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।